हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। पिछले कुछ समय से शनि गुरु का कंजंक्शन बना हुआ है मकर राशि में, जिसके इफ़ेक्ट भी हमने देश दुनिया में या फिर व्यक्ति विशेष में देखे होंगे, जिस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, वो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे शनि के साथ राहु की युति के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड राहु, वन ऑफ द रेयरेस्ट कंजंक्शन इन एस्ट्रोलॉजी। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के समय के हालात को देखते हुए ये युति जिसके भी चार्ट में बनती है, उसे कहा जाता है कि आपके चार्ट में श्राप योग है या फिर पिशाच योग बना हुआ है, और इसी की वजह से आपके जीवन में सभी कुछ नकारात्मक है। आपके कोई भी काम समय पर नहीं बनते या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तरह तरह की बातें उनको कही जाती है, और यही कारण है कि आज के समय में ऐसे व्यक्तियों को भ्रमित करके बहुत सारा पैसा उनसे लिया जाता है और उनके नकारात्मक प्रभाव वहीं की वहीं रहते हैं। उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी उनके पास होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए आज के समय में ये भ्रमित करने वाले केस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या शनि राहु की युति या कंजंक्शन हमेशा नेगेटिव या मैलेफिक ही होती है, या कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ये योग व्यक्ति विशेष के जीवन में बहुत सकारात्मक रिजल्ट देने में भी सक्षम होते हैं। जब भी ये दोनों एक ही राशि में साथ बैठे होते हैं तो इसे कंजंक्शन या युति कहा जाता है। किसी भी भाव या किसी भी राशि में ये बन सकते हैं। इस युति को रेयरेस्ट युति इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ही स्लो मूविंग हैं और 18 वर्षों में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं, धीरे धीरे अपना प्रभाव देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। शनि और राहु दोनों मित्रवत व्यवहार करते हैं, तभी तो कहा जाता है शनिवत राहु, यानी शनि जैसा राहु। जो शनि है वही राहु है, या कह लो शनि का जो बड़ा स्वरूप है, एक्सपेंडेड स्वरूप है। शनि को डार्कनेस के लिए या फिर आइसोलेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए देखा जाता है। उसको इसी तरह से कंसीडर भी करते हैं। लेकिन शनि का एक और स्वभाव है, शनि रियलिटी को शो करता है, डिसिप्लिन का कारक है, लॉफुलनेस का कारक है, कर्म का कारक है, जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। और राहु का काम है आपकी डिज़ायर को, आपके टेम्पटेशन को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। राहु वो करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि राहु के पास लॉजिक है जिसका फ़ायदा सभी को मिलता है। मतलब काम या फिर एफर्ट राहु के होते हैं और रिजल्ट सभी को मिलता है। किसी भी तरह के इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कैसे करना है ये राहु ही जानता है। इसलिए राहु के कारण सभी को अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे जब अमृत पीना था, उसका अनुमान भी राहु ने ही लगाया था। सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन राहु को ही थी। उसके बाद सभी देवताओं को अमृत मिला था, उससे पहले किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस युति को कुछ एस्ट्रोलॉजर मोस्ट मैलेफिक कंजंक्शन के रूप में देखते हैं, क्योंकि शनि डिप्रेशन का, आइसोलेशन का, सौरों का और लिमिटेशन का कारक है। एक सीमा में रहकर काम करने के लिए प्रेरित करता है, लॉफुलनेस देता है। जबकि राहु किसी भी कानून के दायरे में रहना नहीं चाहता, उसे लॉ से बाहर माना जाता है। हर लिमिट को, हर बाउंड्री को क्रॉस करके आज़ादी चाहता है। स्वतंत्र रूप से जीने के लिए किसी भी व्यक्ति को वो प्रेरित करता है, क्योंकि उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। जब इन दोनों की युति बनती है तो शनि के जितने भी कारकत्वास होते हैं उन्हें राहु वृद्धि कर देता है, क्योंकि राहु वृद्धि का और विस्तार का कारक माना जाता है। जहाँ भी बैठता है वहाँ पर उस भाव से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। इसलिए शनि के ये सभी कारकत्वास जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसे आज के समय में नकारात्मक मान लिया जाता है, जबकि ये बहुत ही अच्छी युति भी होती है।
किसी भी चार्ट में इनकी युति इनकी डिग्री पर, इनके नक्षत्र पर, नक्षत्र लॉर्ड पर, इनकी राशि पर, स्थित भाव पर और इन पर पड़ने वाले जितने भी इफ़ेक्ट हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर इनकी युति स्ट्रांग रूप से किसी भी चार्ट में बनती है तो आपके एटीट्यूड में रूडलेसनेस आ जाएगी, आप में डिक्टेटरशिप की क्वालिटी आ जाएगी, आपके इमोशन कम हो जाएंगे, आप में सेल्फिशनेस की भावना आ जाएगी, उसकी क्वालिटी आ जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि शनि राहु की जो युति है वो किस राशि में है, किस तरीके के एलिमेंट की राशि में है। मान लीजिए शनि राहु की युति वाटरी एलिमेंट में 4, 8, 12 राशियों में इसकी युति बनती है तो आप में इमोशन कम हो जाएंगे और आपका जो क्वालिटी है वो सेल्फिशनेस की इसमें आ जाएगी। आप भावनात्मक रूप से काम करना बंद कर देंगे। ये जो कंजंक्शन होता है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के चार्ट में मिलता है, राजनेताओं के चार्ट में मिलता है। हम जानते हैं शनि कर्म का कारक है और राहु विस्तार का कारक है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है, उसे विस्तार केवल राहु ही दे सकता है। किसी को बड़े लेवल पर काम करने के लिए किस तरीके से प्रेरित करना है ये राहु ही कर सकता है। और किसी भी बड़े उद्योगपति के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको उनके चार्ट में शनि राहु की युति मिल जाएगी या फिर ऐसे व्यक्ति के चार्ट में आपको इनकी युति मिलेगी जो मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि राहु हमेशा अच्छी क्वालिटी ही देता है। कभी कभी राहु व्यक्ति को उसके सेंटर पॉइंट से भटका देता है। ज़्यादा पाने के लालच में व्यक्ति को दिशाहीन भी कर देता है, क्योंकि राहु जो है वो आउट ऑफ लिमिट जाके काम करवाता है। किसी भी लिमिट को, किसी भी लॉ को तोड़ने में राहु को मज़ा आता है, इसलिए राहु को लॉ ब्रेकर भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जो मोटिव होता है वो किसी भी चीज़ को हासिल करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हासिल करे, इसलिए उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो उस पर टारगेट नहीं कर पाता और आउट ऑफ बाउंड्री जा कर के काम करता है। इसका एक नेगेटिव फैक्टर ये भी होता है कि जिनके भी चार्ट में ये युति बनती है, ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में रहकर काम करना पसंद नहीं करते। उनकी सोच कहती है कि कम मेहनत करके ज़्यादा अर्न किया जाए, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और कई बार उनको नुकसान भी हो जाता है। एक और पॉइंट इनके जीवन में देखा जाता है, इनके पास ज़मीन ज़रूर होती है जिनकी भी कुंडली में शनि राहु की युति होती है, और वो ज़मीन कैसी भी हो सकती है। वो एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, उपजाऊ ज़मीन हो सकती है, बंजर ज़मीन हो सकती है, या फिर वो किसी भी सोसाइटी के अंदर आने वाली ज़मीन भी हो सकती है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब भी उस ज़मीन पर कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कोई मकान बनाया जाता है, तो उसमें उनको परेशानी आती है, क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन देता है किसी भी प्रॉपर्टी में। इनको अपने मकान में रहने का सुख बहुत मुश्किल से मिलता है। जब भी ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो इनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कई बार दिक्कत बीच में आती है जब कंस्ट्रक्शन आधा हो जाता है, कई बार दिक्कत इनको शुरू में आने लगती है। कोई मेजर डिजीज़ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी भी तरीके का कोर्ट कचहरी का मैटर आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि शनि राहु की ये जो युति है वो कुंडली में किस तरीके की है। अगर ये बैडली प्लेस्ड होगी तो दिक्कत ज़रूर आएगी। जिस भाव में ये बैडली प्लेस्ड होंगे उसी भाव से इस युति को वहीं से एक्टिव होने की पावर मिल जाती है। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें तो अपना चार्ट जरूर देखें। यदि कहीं से भी इस युति को जुपिटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा होगा तो आपको सही समय पे सही एडवाइस मिल जाएगी और आपके जीवन में आने वाली इस तरीके की जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि शनि राहु की युति की ये जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। कहीं ना कहीं नेगेटिव ओरा से ऐसे लोग जुड़े हुए होते हैं। शनि डार्कनेस को शो करता है, हम लोग जानते हैं।
तो डार्क एनर्जी या फिर नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो शनि से देखी जाती है। और हम जानते हैं राहु माया है, छलावा है, मैजिक है, किसी भी तरीके का जादू है। इसलिए इन दोनों की ये जो युति होती है वह डार्क मैजिक को शो करती है, जिसे आप लोग काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोने टोटके या फिर तंत्र भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में या ऐसे व्यक्ति पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। वो इन सब से किसी न किसी रूप से कनेक्टेड रहते हैं। शनि राहु युति वाले बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आ जाते हैं और उन पर नेगेटिव जो ये एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी अटैक करती है। अब ये युति आपके चार्ट में किस तरह से रोल प्ले करती है, ये आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन में है। दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हम सभी जानते हैं मानव जीवन की सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है, सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट होता है वो यही है कि वो नेगेटिव पॉइंट को, नकारात्मक चीज़ों को जल्दी कैच करते हैं और पॉजिटिव साइड को इग्नोर कर देते हैं और वहीं से शुरू होता है उनका डाउनफॉल। इसलिए शनि राहु की इस युति से जो भ्रम जाल फैलाया गया है उससे बाहर निकलें। किसी भी चीज़ के नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों होते हैं, बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है, हमें उन्हें ढूंढना होता है। कोई भी ग्रह वही देता है जो वो देना चाहता है, लेकिन उसे दिशाहीन व्यक्ति खुद बनाता है। सही समय पे सही डिसीजन लें, सही कर्म करके सही रास्ते को अपनाएं और यही मेरे चैनल का उद्देश्य भी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि ज्योतिष से संबंधित सभी जानकारी आपको समय पे मिल सके। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष के नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।